बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेजेस ऑफ मून। आप जब रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो आप आसमान पर जो है ना स्टार्स देखते हैं और साथ ही आप मून भी देखते हैं। तो रोज़ाना के हिसाब से आपने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि मून की जो है ना वो साइज़ चेंज होती रहती है। इस चेंजेस को कहते हैं चेंज इन फेजेस ऑफ मून। तो चाँद की फेज़ चेंज हो रही है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये फेजेस कौन कौन से हैं और ये क्यों चेंज होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेजेस ऑफ मून। बाज़ लोग कहते हैं कि 14वीं का चाँद है, बाज़ कहते हैं कि पहले दिन का चाँद है, दूसरे दिन का चाँद है। तो वो सारी बातें इस वीडियो में आप सीख लेंगे इंशाल्लाह। तो मून वी ऑब्जर्व दैट द मून ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ लूनर मंथ, यानी कमरी महीना। एक होता है सोलर मंथ शमसी महीना, एक होता है लूनर मंथ कमरी महीना, जो हम चाँद के फेज़, चाँद के शेप के लिहाज से हम डिसाइड करते हैं, उसको लूनर मंथ कहते हैं। तो द फर्स्ट डे ऑफ अ लूनर मंथ इज़ वेरी थिन। पहले दिन का चाँद बड़ा पतला होता है, बहुत पतला होता है, हर एक उसको देख भी नहीं सकता। एंड द फुल मून विल बी ऑब्जर्व ऑन 14 डे ऑफ दैट मंथ। लूनर मंथ का पहले दिन का चाँद बड़ा थिन है और उसके 14वें दिन का चाँद जो है ना वो फुल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इट शो दैट द मून हैज़ डिफरेंट फेजेस। इसके मुख्तलिफ जो है ना दौर होते हैं, मुख्तलिफ शक्लें होती है, आप इस तरह भी कह सकते हैं। तो ये क्यों होती है अभी हम आपको बताएंगे इसको। द मून इज़ अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी चाँद जो है ना ये ऐसी कोई बॉडी नहीं है, ऐसा कोई जिस्म नहीं है कि इससे रोशनी निकल रही हो। जिस जिस्म से रोशनी नहीं निकलती उसको नॉन लुमिनस कहते हैं। तो द मून इज़ नॉन लुमिनस एंड द सन इज़ अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी सूरज से जो है ना रोशनी आती है, इसको लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो लाइट ऑफ सन इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द मून। सूरज की रोशनी चाँद पर पड़ती है और चाँद पर पड़ने के बाद ये चाँद के सरफेस से जो है ना रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस हो जाती है, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि चाँद की अपनी रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी चाँद पर पड़ती है और चाँद से फिर ये रिफ्लेक्ट होती है। द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मून एंड रीचिंग द अर्थ चेंजेस। अभी जितनी लाइट चाँद पर पड़ रही है और फिर चाँद पर पड़ने के बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस हो रही है और ज़मीन तक पहुँच रही है, तो ये चेंज होती है। क्यों? इसलिए कि because of change in the position of the moon. This is the reason why we see different phases of the moon. आपसे कोई पूछे यार ये चाँद की मुख्तलिफ फेजेस क्यों है, तो आपने इनको बताना है कि पहली बात तो ये कि चाँद की अपनी रोशनी नहीं है, ये रोशनी जो है ना ये सन से चाँद पर पड़ती है और चाँद पर पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है और फिर ज़मीन तक आती है। तो चाँद की जो पोजीशन है ना मून की, ये चेंज होती है, इससे वो रोशनी की मिकदार भी, रिफ्लेक्शन की मिकदार भी चेंज होती है। तो यही वजह है कि चाँद के मून के मुख्तलिफ फेजेस है। तो फॉलोइंग आर द फेजेस ऑफ मून। तो पहला फेज जो है इसको न्यू मून कहते हैं। द सरफेस ऑफ द मून इज़ डार्क, यानी वहाँ पर अंधेरा हो, वहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही हो। तो एंड इनविजिबल बिकॉज द मून इज़ बिटवीन द सन एंड द अर्थ, इसको हम न्यू मून कहते हैं। बहुत हल्का सा एक निशान सा होता है ना, पतला सा एक लाइन सी होती है, इसको हम न्यू मून कहते हैं। इसलिए कि सूरज की रोशनी चाँद पर नहीं पड़ रही है, उनके दरमियान ज़मीन आ गया है। फिर है क्रीसेंट मून, इसको हम हिलाली चाँद भी कहते हैं, क्रीसेंट। When we see only a silver of the moon surface we call it crescent moon. It showed the start of the lunar month. जब आपको चाँद के मौजूद होने की कोई निशानी मिले, इसको क्रीसेंट मून कहते हैं। फिर है क्वार्टर मून, जब ये चाँद जो है ना बढ़ता जाए और आधा बढ़ जाए तो इसको हम क्वार्टर मून कहते हैं। When we see 1/2 of the moon surface, इसको क्वार्टर मून कहते हैं। फिर होता है वेनिंग मून, एक लफ्ज़ याद रखिए, वेनिंग मून। अगर आपसे कोई पूछे यार वेनिंग मून है, तो इसका मतलब है, वेनिंग का मतलब है गायब होना, यानी जब चाँद जो है ना फुल मून से आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे। व्हेन द मून सीम टू बी गेटिंग स्मॉल, यानी फुल मून है। आगे मैं आपको पिक्चर बताऊं कि फुल मून क्या होता है। यानी फुल मून है, पूरा चाँद है, 14वें दिन का है, फिर 17वें दिन 18वें दिन उसकी जो है ना जसामत में कमी आती है। तो
तो फुल से फिर गिबस मून, हाफ मून, क्रीसेंट मून और न्यू मून में चेंज हो रहा है। तो देखिए मून की साइज़ जो है ना हमें दिखाई में देने में वो कम नज़र आ रहा है, यानी हम मून को जो है ना बहुत कम उसकी साइज़ जब देखते हैं तो उसकी साइज़ में फेज में कमी आ रही है, तो इसको हम कहते हैं वेनिंग मून। इस तरह आपके पास है वैक्सिंग मून। वैक्सिंग का मतलब फैलाव, जो मून का साइज़ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हो, यानी पहले दिन का चांद पतला होता है, दूसरा तीसरे दिन का चांद उसका साइज़ जो है ना बढ़ने लगता है, इसको हम वैक्सिंग मून कहते हैं। व्हेन द मून सीम टू बी गेटिंग बिग, यानी बिल्कुल बारीक से एक निशान है, न्यू है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्रीसेंट हो जाता है, फिर हाफ हो जाता है, फिर गिब्स हो जाता है, फिर फुल हो जाता है, तो इसको वैक्सिंग कहते हैं। वैक्सिंग कहते हैं फैलाव। फिर आपके पास फुल मून है, जब पूरी लाइट चांद पर पड़ रही हो, तो वो पूरी लाइट ज़मीन पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, ज़मीन की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है चांद से, तो उसको हम फुल मून कहते हैं। ये एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है गिबस मून। गिबस कहते हैं उभरा हुआ, यानी एक फुल मून है, एक क्वार्टर मून है। तो फुल और क्वार्टर के दरमियान जो है ना, इसको जो मून होता है फुल से कम, क्वार्टर से ज़्यादा, तो इसको हम कहते हैं गिबस मून। व्हेन वी सी रफली 3/4 ऑफ द मून सरफेस, सिंपली जब फुल से कम हो और क्वार्टर से ज़्यादा हो, उसको हम कहते हैं गिबस मून। देखिए डायग्रामेटिकली आप इसको समझ लिए, एक बस निशान सा है, इसको न्यू मून कहते हैं। ये अभी बढ़ रहा है तो ये क्रीसेंट है, ये भी क्रीसेंट है, तो ये क्रीसेंट बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं वैक्सिंग क्रीसेंट, यानी दोनों क्रीसेंट है लेकिन बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने को हमने कहा था वैक्सिंग, फैलाव, वैक्सिंग क्रीसेंट। ये बिल्कुल आधा हो गया, इसको तो क्वार्टर, लेकिन ये छोटे से जो है ना क्वार्टर में चला गया, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर। और फिर जो है ना ये क्वार्टर थोड़ा सा और बड़ा कर दे तो इसको हम कहते हैं गिबस, यानी क्वार्टर से बड़ा हो तो उसको कहते हैं गिबस। ये भी गिबस है, ये भी गिबस है, तो इसको हम कहेंगे वैक्सिंग गिबस, यानी गिबस बढ़ रहा है। फिर ये फुल मून हो गया। देखिए ये फुल मून से थोड़ा कम हो तो गिबस है, और बिल्कुल फुल मून आधा हो तो हम इसको क्वार्टर कहेंगे। फिर जब फुल मून होगा तो फुल मून जो है ना 14वें दिन के बाद, 14वीं का चांद हम इसको कहते हैं, पूरी रोशनी होती है, उसके बाद लाइट जो है ना वो कम हो जाती है चांद की, तो फुल मून से फिर होगा थोड़ा सा कम तो गिबस, ये दोनों गिबस, यानी फुल से थोड़े कम है तो गिबस है। लेकिन अब ये वैक्सिंग नहीं है बल्कि ये वेनिंग मून है। वेनिंग मून कम हो रहे हैं, वेनिंग का मतलब गायब होना। और फिर जो है ना ये क्वार्टर आ गया, यानी आधा मून आ गया, लेकिन अभी तो मून गायब होने वाला है, तो इसमें हम कहते हैं लास्ट क्वार्टर। वो पिछला वाला था फर्स्ट क्वार्टर, ये है लास्ट क्वार्टर। और फिर ये क्रीसेंट में चला जाता है, बिल्कुल हिलाल सा बन जाता है, ये भी क्रीसेंट है, ये भी, लेकिन आप इसको हम कहेंगे वेनिंग क्रीसेंट। वेनिंग का मतलब है गायब होने वाला, क्रीसेंट अभी गायब होने वाला है। अगर आप सबको याद नहीं कर सकते तो इतना याद करें कि एक फुल मून होता है पूरा चांद, फुल से थोड़ा सा कम हो इसको हम गिबस कहेंगे, बिल्कुल आधा हो तो क्वार्टर कहेंगे, बिल्कुल एक हिलाल सा हो तो हम इसको कहेंगे क्रीसेंट मून।